जी, 26 अक्टूबर है आज। लास्ट श्लोक में कल बताया था 64 में कि जब मन शांत हो जाता है, प्रसाद मिलता है। प्रसाद मन प्रसन्नता, क्वाइटिट्यूड, द क्लीनलीनेस, एक मन के अंदर एक आनंद, उससे मिलता है। तो फल क्या होता है बता रहे हैं। प्रस 65 में श्री भगवान वाच प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नो हि चेतसो ह्याशो बुद्धि पर्यवतिष्ठते। प्रसादे अस्य, अस्य माने चित्तस्य, चित्त के, अस्य माने उसका, उसका किसका, न मन का। अभी मन की बातें चल रही। चित्त के प्रसन्नता से, प्रसाद माने, ये प्रसाद का अर्थ ये लड्डू नहीं समझ। मन के शांति को प्रसाद कहते हैं। और सचमुच जब मंदिर जाते हैं, लड्डू मिलता है तो आनंद आता है ना, प्रसाद होता है। इसीलिए वो शब्द इधर ले आ गया, उधार। ओरिजिनल है प्रसाद माने प्रसन्नता। तो मन के प्रसन्नता होने पर उसका फल क्या होता है? सर्व दुखों की हानि। अभी दुख तो कोई चाहता नहीं ना। दुख हमारे लिए एक बोझ है। अगर दुख हम चाहते हैं तो दुख बोझ नहीं होता। मगर दुख, हानि चाहते, दुख के नष्ट चाहते, दुख के नष्ट हो जाता है, उच्छेद हो जाता है। प्रसन्न चेतस, जिसके मन प्रसन्न रहता है ना, वो ही आत्म तत्व को प्राप्त कर लेते हैं। अद्वैत परमार्थ तत्व की ज्ञान उसको ही मिल जाता है। निर्मल हो जाता है मन जिसका, जब तो हो जाता है नष्ट दुख उसके सब। अर्थात अर्थात जिसका मन निर्मल हो जाता है, उसका सब दुख नष्ट हो जाता है। ऐसा पुरुष रहता प्रसन्न जो, स्थिर उसकी बुद्धि बहुत जल्दी है। और जिसका मन के अंदर प्रसन्नता है, उसकी ही बुद्धि स्थिरता होती है। वो कुछ सोच सकता है, वो कुछ विचार कर सकता है, वो कुछ बोल सकता है। तो जो श्लोक पे हमने बताया था ना, तो कह रहे हैं, यत कर्म कुर्वतु यस्य स्यात् परितोषंतरात्मनः, यत प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीते तो वर्जेत। भागवत में है ये। अर्थात साधक को क्या करना चाहिए? विपरीत कर्म को हटा देना चाहिए और भगवान के प्रयत्न के कर्म करते रहना चाहिए। ये बात बता रहे हैं। तो बुद्धि के जो अ, आत्मा में स्थिरता, आत्मा में स्थिति है, वो किस प्रकार के हैं? मतलब ब्रह्म और आत्मा अभिन्न है, ऐसे निश्चयात्मिक। निश्चयात्मिक बुद्धि ब्रह्म और स्थिर आत्मा एक ही है। बाकी सब निश्चयात्मिक नहीं है, बाकी सब अनिश्चयात्मिक बुद्धि। तो ब्रह्म और ये स्थिरता जब हो जाती है, तब उसका जीवन धन्य हो जाता है। तो प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते। सर्व दुख का हानि ही उपजायते, हो जाता है। ये बात बताई गई है। देखो भगवान ने कितना सुंदर साधना भी बताते हैं। तो पहले लक्षण बताया, उसके बाद साधना बताते हैं कि जब प्रसाद चित्त हो जाता है, उसके मन शांत हो जाता है और वो बुद्धि पैदा हो जाती है। कौन सी बुद्धि? अभी भी बुद्धि है हमारे पास, और वो बुद्धि विषय रूपिणी बुद्धि। वो क्या? ब्रह्माकार बुद्धि। दो बुद्धि, एक विषयाकार बुद्धि और एक है ब्रह्माकार। तो अद्वैत ब्रह्म में हूँ, ये बुद्धि पैदा हो जाती है। और एक बार जब बुद्धि पैदा हो गई, अच्छा अभी अन्वय मेथड से बताया था ना। अब आगे के जो श्लोक है व्यतिरेक मेथड में बताएंगे, जो हम लोग कल देखेंगे। आज इतना ही।